बंधुओं नमस्कार। डॉक्टर आदित्य सिंह जादौन द्वारा लिखित पुस्तक द मॉडर्न वेज ऑफ फिजिकल हीलिंग अंग्रेजी माध्यम में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से संक्षिप्त में और उपयोगी पुस्तक डॉक्टर आदित्य सिंह जादौन ने लिखी है। इनकी ही पुस्तक के अति उपयोगी अंशों को इस पाठ्य को दृश्य श्रव्य बनाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में लक्ष्य बताया है कि इसमें जो लक्ष्य है वह है गति संचालन करना है, गति की क्षमता को बढ़ाना है, दर्द कम करना है, कार्य संचालन को प्राकृतिक करना है, विकलांगता से बचाना है, गतिशीलता में आए अवरोध को कम करना है और जीवन को गुणवत्तामयी बनाना है, शारीरिक कमियों से बाहर लाना है, वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य है फिजियोथेरेपी के और फिजियोथेरेपिस्ट के। जो इसे विशेष रूप से विशेषीकरण प्राप्त हुआ है वो न्यूरो में यानी स्नायु तंत्र में, गायकों में, स्त्रियों के उसमें, कार्डियो डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिसऑर्डर में, स्पोर्ट्स में और आर्थो में और जरा रोगों तथा बाल विकास के संदर्भ में, गठिया रोगों में और चेहरे पे लगे हुए लकवा में इसे विशेष रूप से लाभ मिला है। जो फिजियोथेरेपी बहुत प्रभावी है ट्रॉमा के बाद यानी दुर्घटना के बाद, प्रसव के बाद, उम्र अधिक पर, गर्दन दर्द पर, रीढ़ दर्द पर, घुटने दर्द पर, बालकों के विकास के संदर्भ में यह बहुत प्रभावी है। दूसरा, इन स्वास्थ्य समस्याओं में यह विशेष रूप से कारगर है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में या गर्दन के दर्द में, कंधों के दर्द में, फ्रोजन शोल्डर में, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में, डिस्क कोलैप्स में, या पॉलप्स्ड माने वर्टिब्रेटा में, सर्वाइकल पेन में, गठिया रोग में, चेहरे में लकवा लग जाने पर, कार्डियो पल्मोनरी डिसऑर्डर होने में, दर्द दूर करने में, या कमर का दर्द हो चाहे वो गर्दन का दर्द हो, इस तरह से इसे विशेष रूप से लाभ मिलता है। चाहे घुटना हो या वातांश हो या मांसपेशियां हो या बुजुर्गों को संतुलन की समस्या हो, इस तरह से, या मुद्रा को, पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि मालिश ही शायद फिजियोथेरेपी है। मालिश जो है वो एक थोड़े समय के लिए, अस्थायी समय के लिए इलाज को करने का या थकान दूर करने का या तनाव दूर करने का या केवल थोड़े समय के लिए फ्रेशनेस प्राप्त करने के लिए की जाती है। इससे केवल त्वचा पे चमक आ जाती है और थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। लेकिन जो फिजियोथेरेपी है वो एक विशेष समस्या को लेकर, विशेष अंग की ओर विशेष ध्यान देकर, विशेष व्यायाम के द्वारा विशेष समस्या का समाधान करना फिजियोथेरेपी है। व्यायाम के द्वारा हम अपने सारे अंगों को ठीक कर सकते हैं। एक लड़की ने पूछा एक फिजियोथेरेपिस्ट से कि हम जीवन भर बहुत स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या करें? तो फिजियोथेरेपिस्ट ने उत्तर दिया कि डांस करो, उसमें सारे अंगों का, सारी मांसपेशियों का, सारे जोड़ों का संचलन अपने आप ठीक रहेगा। तो व्यायाम और विश्राम का फिजियोथेरेपी में बहुत महत्व है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रोजन शोल्डर या कंधे का दर्द। ये कंधे का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि कंधा 3 प्रमुख संरचनाओं से बना है। एक तो ये बाह की हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, ये कॉलर बोन है जहाँ ये कॉलर बोन से बनी हुई है, और तीसरा ये ब्लेड है जो मांसपेशियों से बना हुआ है। ये हड्डी है बाह वाली हड्डी, ये कॉलर बोन, इसे हसूलिया की हड्डी भी कहते हैं, और ये हमारी मांसपेशियां। 3 चीज़ों से
ये मिल के बना हुआ है। और ये बॉल एंड सॉकेट मेथड से ये बड़ा मजबूत और बड़ा लोड बेयरिंग और बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ी गतिशील, दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी में वजन उठाने में यह मदद करता है। इसलिए प्रकृति की ओर से ये बहुत मजबूत बनाया गया है। लेकिन इसमें दर्द का क्या कारण होता है? क्यों दर्द के कारण होते हैं? इसमें गति कम हो जाती है, इसमें जो सूज जाते हैं, ब्लेड कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसमें तो मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से दर्द ऊ तक मोटे हो जाते हैं और उनमें चोट लग जाती है। इसको जो क्या कारण है कि ये हो जाता है, ये ऊ तक इसके मोटे हो जाते हैं या टूट जाते हैं। 40 साल के बाद इनमें घिसाव आ जाता है और ज़्यादातर महिलाओं को ही हो जाता है। ये बीपी है, शुगर है, ट्यूबरकुलोसिस है, पार्किंसन है या हृदय रोग वालों में ये समस्या बहुत तेजी से आती है। ये 11 और 12 है, अब है 18 और 16। हाँ, इसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं, इसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं, इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज बताई गई हैं। सबसे पहले इसमें जो एक्सरसाइज बताई गई है वो टॉवेल वाली बताई गई है कि टॉवेल को हम पीछे लगा लें। इसका ये चित्र है, इसको इस तरह से टॉवेल, ये आप देखें, इसको हम करके भी बतलाते हैं। इसको किस तरह से अपन हाथ पीछे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ये एक हाथ यहाँ लगाया, एक हाथ यहाँ लगाया और इसको आगे पीछे इस तरह से करते हैं तो ये गति हमारी अच्छी हो जाती है ना। फिर ये डंपल ले लेते हैं और डंपल को हम 1 किलो का डंपल लेते हैं और उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो इसकी एक्सरसाइज हो जाती है। ये लेट कर भी हो जाती है। इसकी गर्म और ठंडी सिकाई करते हैं और दीवार का सहारा भी लेते हैं। इस तरह से ये हम खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाने पर ये उंगलियों वाली एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और धीमे धीमे इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये भी इसके लिए उपयोगी है। इस तरह से इन हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से भी करते हैं तो इस तरह से फ्रोजन शोल्डर में सुविधा मिलती है। और डंपल लेके वजन करते हैं, ये फ्रोजन शोल्डर। फिर है गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझें गर्दन के दर्द का, कि इसमें ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और ये हड्डी जो होती है वो रीढ़ की हड्डी है, उसकी ये बनावट है। इसमें जो शुरू के 7 वर्टिब्रेटास होते हैं, कशेरुकाएं होती हैं, वो सर्वाइकल कहलाती हैं। इन्हें C1, C2, C3, C4, C5, C6 भी कहते हैं। जैसे किसी के C6 में प्रॉब्लम है या C5 में है तो इसका मतलब ये होता है कशेरुका की ये रचना है, ये कशेरुका कहलाती है। ये इसके बीच में कार्टिलेज जैसा फंसा हुआ है, इसमें बीच में एक लिक्विड होता है जो गद्दे का काम करता है, जो शॉक एब्जॉर्बर है। ये कभी कभी फट जाता है तो या ये डिस्क पूरी की पूरी सरक जाती है और ये नर्व को दबाती है। जब ये नर्व को दबाती है तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये सर्वाइकल। अच्छा, बहुत से लोगों की उंगलियां ऐसी हो जाती हैं, ऐसी उंगलियां हो जाने के कारण उनके ये जो पहली और दूसरी वर्टिब्रेटा है ये घिस जाती है, तो घिसने के कारण उनको इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन की सीधी रहेगी, लेकिन इसे पहली और दूसरी पे ही झुकाना है। फिर इसको आगे पीछे करना है, आगे पीछे करना है। अच्छा, जिन लोगों को 6-1 और 6-2 में है ये इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। जिनको 4 में है प्रॉब्लम, उनको चाहिए कि वो
ऐसी कसरत करो, ऐसी कसरत करो, ऐसी कसरत करो, ऐसे। अच्छा, जिन लोगों को और आगे प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि वो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से हमें गर्दन की एक्सरसाइज करनी। फिर हमको पूरा इसको पूरे कंधे के बराबर ले जाना है और ये एक्सरसाइज करना, और फिर यहाँ ले जाना है और ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ करना है। फिर हमें सीधा अपने दोनों कंधों को रखते हुए ये एक्सरसाइज करना, और फिर हमें ये एक्सरसाइज करना है। इसके बाद पूरी छाती से इसको लगाना है ताकि ये वर्टेब्रेटा को जगह मिल सके, और फिर हमें ये एक्सरसाइज करना है, ये पूरा ऊपर की ओर करना। ये 10-10 बार करना है, बहुत आराम से करना है। फिर हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है और फिर इसको राइट हैंड साइड में भी करना है। इस तरह से हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है, बाहों की एक्सरसाइज होता है। इस तरह हमको दोनों हाथ लगाकर और इस तरह भी एक्सरसाइज करनी है ताकि पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो सकें। फिर हमें ये एक्सरसाइज भी करना है, इसको यहाँ से धक्का देंगे और इसको यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ये अपन को आगे की और ये पीछे इसको हाथ लगा के और इसको इस तरह से भी एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये कंधे मजबूत होते हैं। इस तरह से हमको जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो हमको इसका तनाव करना पड़ता है, तो यहाँ फंसा देता है डॉक्टर और इनको उठा देता है। इनकी संरचना को अगर हम देखें तो क्या होता है, इसके बीच में एक जेल होता है, ये जेल खिसक जाता है। तो जब ये जेल यहाँ खिसक जाता है तो इन में मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो बाह में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है। तो इनको कोलैप्स हो जाती हैं, ये कोई अचानक जर्क लग जाए, टूट जाए, या उम्र के साथ ही कठोर हो जाती हैं। इसलिए उम्र का भी ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर अगला है कमर का दर्द। कितने मिनट हो गए? 12 मिनट। तो फिर बस ठीक, बंद कर।